अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मौजूदा जो हमारी पीडीएम हुकूमत है ये चाहती है कि किसी भी तरह से हमें बस थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए। और ये जो थोड़ी सी मोहलत है ये हुकूमत इसलिए नहीं चाह रही कि जी वो इसमें कुछ अवाम की जो भलाई है वो करना चाहते हैं, या शायद आपके दिमाग में वो बात आ गई होगी जहन में कि जी जिस तरह से इन्होंने बोला कि जी हमें 4-6 महीने और मिल जाए और हम फिर जो शहबाज हुकूमत है वो कुछ अवाम को डिलीवर कर सके। ये सिर्फ इनके सियासी बयानात हैं और इसका रियलिटी के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो मोहलत चाहती है हुकूमत, ये सिर्फ इसलिए चाहती है कि हम किसी भी तरीके से कोई ना कोई जो केस है हम वो बना लें खान साहब पर और हम उनको जो सियासत से माइनस बस कर दें, क्योंकि अब इनकी जो सियासत है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और ये हमने गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए हैं हम उनमें जो रिज़ल्ट सामने आए हैं उस चीज़ से ये अवाम को अब शायद अब इनको भी इस चीज़ का हुस्से अंदाज़ा हो चुका है। और इसीलिए खान साहब के साथी हैं जो इन पर भी केस किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से बस खान साहब पर कुछ केस चलें और घेरा तंग हो। और शायद इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पीडीएम को खौफ भी है, क्योंकि जब खान साहब की दोबारा पंजाब में हुकूमत आई, जब ये सारा इन लोगों ने अपना वो जो शौक़ था वो पूरा कर लिया हुआ था हमज़ा शहबाज को शेरवानी पहनाने वाला, तो इसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने पंजाब में, तो एक अफसर को लेके बाकायदा तौर पर, जी हाँ बाकायदा तौर पर वफाक हुकूमत में और पंजाब हुकूमत में जंग चलती रही है। और अब से इस अफसर की वापसी हुई है और ये वापसी ऐसे ही नहीं हुई, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब की। ये एक ऐसे अफसर हैं जिनकी मौजूदगी वफाक हुकूमत को या आप कह लें पीडीएम के लिए बड़ी वो जो परेशानी का बायस बनी हुई थी। और इसीलिए वफाक हुकूमत ने पहले तो ये कहा कि हम इनको अपने पास बुला रहे हैं, यानी कि होना ये था कि आप कह लें कि जी अपने पास बुलाकर इन लोगों ने कहना था कि जी तुम मतलब हमारे ख़िलाफ़ क्यों चल रहे हो और इस तरह से रुकावटें क्यों बना रहे हो और हमारे हिसाब से तुम क्यों नहीं चल रहे। तो इनका ये मकसद था इस चीज़ में। वफाक हुकूमत कह रही थी कि जी हम अपने जो केस हैं वो ख़त्म करवा रहे हैं और हम अवाम में भी जलील हो रहे हैं और ये पंजाब में हमारे ऊपर केसेस बना रहे हैं। जैसा आप जानते हैं राणा सनाउल्लाह पर जो केस था वो FIA की तरफ से, जो उन्होंने वो किसी सोसाइटी में उन्होंने जो प्लॉट्स लिए और फिर इस तरह का केस था और फिर इसमें उनकी वाइफ को भी बुलाया गया और फिर वो जो मामला था जनाब अता तारड़ साहब वाला उन पर भी केस हो गया। जब एक वो नून लीग के बंदे ने इमरान खान को धमकी दी तो स्टेज पर अता तारड़ और दीगर जो बंदे थे वो भी मौजूद थे कि जी मैं इमरान खान को कत्ल कर दूंगा और देखता हूं कि कैसे बचता है, और जिसने इसको कत्ल करने की कोशिश की है इसको वकील भी करके दूंगा, और फिर वो भी गिरफ़्तार हो जाता है। और यहाँ तक कि जब खान साहब पर कातलाना हमला हुआ तो यहाँ तक भी ये बात सामने आई कि एक जो नून लीग का बंदा है इसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इसलिए वफाक हुकूमत ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से ग़ुलाम महमूद डोगर को साइड पर किया जाए, इससे जान छुड़वाई जाए और फिर अपने इख्तियारात का बाकायदा, जी हाँ इन लोगों ने फिर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने फिर जनाब ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को मुअत्तल भी कर दिया था। और फिर ये मामला चला गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाकायदा अब इसके जो ऐलान है, जो ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए हैं जनाब ग़ुलाम महमूद डोगर साहब के। तो ये अब अगर मैं बात करूं थोड़े दिनों की, तो शायद अब जो लोग बातें कर रहे थे कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब पीछे हट चुकी है, तो शायद अब खान साहब के हक़ में जो कुछ फ़ैसले हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और शायद ये अब इसी की जो आप कह लें पहली जो
सीढ़ी है वो आप कह लें। लेकिन अब हम देखेंगे ये कि क्या अब दोबारा से जब ये आते हैं, क्योंकि ये अब जो JIT है वो भी बनेगी और इस पर, क्योंकि पहले तो ये बंद हो गई थी और ये इस चीज़ के केस की बाकायदा से तहकीक भी कर रहे थे जो खान साहब पर हमला हुआ था, और जो मेन वजह थी इनको मुअत्तल करने की वो भी यही बनी थी। और देखते हैं कि अब जो हुकूमत है ये दोबारा से इन पर कोई दबाव डालती है या नहीं डालती। लेकिन एक बात तो अब क्लियर है, जो कहानी है अब उसका जो दूसरा रुख है वो शुरू हो गया हुआ है, और शायद अब इसीलिए इस तरह के जो मामलात हैं, जो कहानियां हैं वो सामने आ रही हैं, ये जो चेहरे हैं वो अब दोबारा से सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू भी दिया था बोल पर इमरान रियाज को, तो उसमें भी उन्होंने अब वाज़िया तौर पर, पहले तो अगर कुछ लफ्ज़ थे जो इस तरह से बयान नहीं किए जाते थे, लेकिन अब वाज़िया तौर पर खान साहब ने जनाब बाजवा का भी नाम लिया और बताया कि जी किस तरह से मेरे साथ जो दोहरी गेम थी वो खेली गई, कि जी मुझे कहते थे कुछ और करते थे पीठ के पीछे कुछ, और अब इसके जो अंदर की जो बातें हैं वो अब खान साहब एक एक करके वो बातें सामने ला रहे हैं। और एक जो उन्होंने बात की थी वो उन्होंने बताया कि जी मुझे मेरी वालदा भी ये बात कहती थी कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि तुम लोगों पर बहुत जल्दी एतबार कर लेते हो। अब हो सकता है कि खान साहब ने अपने जो इस सियासी दौर में आप कह लें या जब से ये रजीम चेंज हुआ है, शायद अब इसके बाद से खान साहब ने अब कुछ सीखा हो, और अब जो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज है उससे तो अब ये चीज़ें लग रही हैं। लेकिन अगर मैं PDM की बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो वो तो अब आपके सामने है, और उनके इस वक्त जो हवास हैं वो उड़े हुए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।